टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एनी कॉइन किस तरह किया जाता है, किसी भी कॉइन को खरीदने से पहले हमें क्या कुछ देखना पड़ता है, ए टू जेड इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा और हर चीज़ आपको बताऊंगा कि आपने क्या कुछ देखना है, किस तरह हम कॉइन को यहाँ पे बाय कर सकते हैं और यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यार ऐसे ऐसे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा कि ज़िंदगी में वो तरीके आपने पेड कोर्सेज में भी नहीं सीखे होंगे। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को दरमियान में स्किप नहीं करना। जब तक आपका भाई जिंदा है ना, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई है ना आपके साथ, बस सिर्फ और सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताया करो। मैं आपको पोल भेजूंगा कि आपको वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, जस्ट मुझे आंसर करो, उसी चीज़ पे वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एनी कॉइन किस तरह करना है। मेरा एक दोस्त था, उसने 20 लाख रुपए, पाकिस्तानी 20 लाख रुपए एक कॉइन में लगा दिए और जब 15-20 दिन बाद उसने अपने पैसे देखे तो वो पैसे आ गए थे 8 लाख पे और वो बहुत ही कंफ्यूज था क्योंकि उसको टेक्निकल एनालिसिस का पता ही नहीं था और उसने उस कॉइन को लॉस में सेल कर दिया। तो ये सब कुछ क्यों हो गया? क्योंकि उसको टेक्निकल एनालिसिस का पता नहीं था, उसको क्रिप्टो का नहीं पता था, उसको किसी भी चीज़ का पता नहीं था। अगर आप क्रिप्टो में बगैर सीख के आओगे, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप अपना पैसा कमाओगे। अगर आप सीख के आओगे तो अपना पैसा डबल करोगे, यहाँ से बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे। क्रिप्टो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, जो दिल लगाकर काम करते हैं। सही है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी। ऐसे ऐसे तरीके इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह आप मुझे दुआ दोगे। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमने किसी भी कॉइन को बाय करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बच्चों की तरह इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। जिस तरह बिगिनर होते हैं ना, जो स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो, उस तरह मैं आपको समझाऊंगा। ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ मैं हटा देता हूँ। आपने सिंपली, या आपके पास लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रोम पे आ जाना है। सी नीचे आप क्रोम देख रहे हो, क्रोम पे आपने क्लिक कर लेना है। सी यार मैं आपको बच्चों जैसा समझाऊंगा, जैसा बच्चा होता है ना, उस तरह मैं आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप मुझे दुआ दोगे। अभी अगर आपने किसी भी कॉइन को खरीदना होता है तो यार फर्स्ट आपने क्या करना है, किसी भी यहाँ से आप जीमेल को ओपन कर सकते हैं। सही, क्रोम में आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च, ये आप देखो, ये देखो ट्रेडिंग व्यू, ये आपने सर्च कर लेना है। बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप मुझे दुआ दे सको। सही है। उसके बाद आपने यहाँ से ट्रेडिंग व्यू, ये देखो ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सही है। ये वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करोगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको ऐसी समझ आ जाएगी ना इसकी कि यार आप मुझे दुआ दोगे। ये चीज़ आपके साथ आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर लेना है, सीधा आपने ये कर लेना है। सही, ये देखो कंट्रोल और के, ये कंट्रोल के पे आपने क्लिक कर लेना है। सही, कंट्रोल के पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरे सामने आ गया। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल हमने किसी भी कॉइन का एनालिसिस करना है और किसी भी कॉइन को हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो क्या कुछ हमने देखना है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सही है। फॉर एग्जांपल मैंने सोलाना बाय करना है और सोलाना में फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और सीखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सोलाना में मैंने फॉर एग्जांपल 25 लाख या 30 लाख रुपए मैंने उसमें डालने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि मेरे 25 लाख डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या करोड़ पे जाए। सही है। तो मैंने क्या करना है, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च कर लेना है सोलाना। सही है, सोलाना SOL और साथ में हमने USDT, ये हमने सर्च कर लेना है। सोलाना USDT हमने सर्च कर लिया। ये जो पहला वाला है ना, ये वाला, ये पहला वाला, इस पे हमने क्लिक कर लेना है। सही है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास चार्ट आ गया। सही है। अभी हमने इसमें क्या देखना है, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह करनी है और क्या कुछ देखना है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ करनी है ना, आपने यहाँ पे जाना है टाइम फ्रेम पे। ये टाइम फ्रेम आप देख रहे हो ना, ये टाइम फ्रेम, यहाँ से इस पे आपने क्लिक कर लेना है और जो टाइम फ्रेम है ना, उसको आपने या तो 6 मंथ का भी देख सकते हो या 1 मंथ का भी देख सकते हो। सही है, 1 मंथ का बेस्ट रहेगा। सही है, मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखता हूँ। सही है, तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे क्लियरली ये नजर आ रहा है। सही है, कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ये किस तरह गिरा है। सही है, ये किस तरह गिरा है। अभी 1 मिनट के जो 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, ये हमें क्लियरली बता रहा है कि ये यहाँ से बुलिश है। सही है, आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये यहाँ से बुलिश है। सही है, हमने 1 मंथ का टाइम फ्रेम देख लिया और यहाँ हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बुलिश है। सही है, लेकिन हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि अभी इसको हमने बाय करना है कि नहीं। क्लियरेंस आपने कहाँ से लेनी है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। हमने 1 मंथ का चार्ट देख लिया कि ये यहाँ से बुलिश है। सही है, 1 मंथ के बाद हम देखेंगे 1 वीक का चार्ट। सही है, अभी ये इसके 1 वीक का चार्ट है। आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इसके 1 वीक का चार्ट है। अभी इस 1 वीक के चार्ट में आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, ऐसे जैसे बच्चे को समझ आती है। सही है, अब 1 वीक के चार्ट में क्या कुछ है मैं आपको अभी समझाता हूँ। सही है,
ये देखो 1 वीक के चार्ट पे, ये देखो यहाँ पे थी मार्केट, ये देखो ये जहाँ पे ये मैं मूव कर रहा हूँ ना, यहाँ पे थी मार्केट, यहाँ से ऊपर गई, सही है। दोबारा मार्केट यहाँ पे आ गई, यहाँ से ऊपर गई, दोबारा मार्केट यहाँ पे आ गई, यहाँ से ऊपर गई, मार्केट दोबारा यहाँ पे आ गई, यहाँ से ऊपर गई। अब ये एक जोन है, सही है, हमारे पास एक जोन है जिसको मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ, सही है। ये एक जोन है ना जहाँ से मार्केट बार बार अप जाती है, सही है। ये एक जोन है ना, ये एक जोन है, सही है। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, ये एक जोन है, हम इसको मैं इस तरह ड्रैग कर लेता हूँ, सही है। ये एक जोन है, जब भी मार्केट यहाँ पे आती है ऊपर जाती है, जब भी मार्केट यहाँ पे आती है ऊपर जाती है, जब भी मार्केट यहाँ पे आ जाती है ऊपर जाती है। अभी अगर मार्केट ये देखो यहाँ से नीचे आ रही है, सही, यहाँ से इस तरह नीचे आ रही है, अगर दोबारा यहाँ पे आएगी तो दोबारा हमें मौका मिलता है कि हम इसमें बाइंग करते हैं, सही है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। यहाँ पे आपने बाय नहीं करना, इसका वेट आपने करना है कि यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है, जिस तरह ये कैंडल बनी है ज़्यादा चांसेस है कि ये और नीचे आएगा। आपने अभी इसको यहाँ पे बाय नहीं करना, आपने वेट करना है कि ये दोबारा यहाँ डिमांड जोन पे आए और टेक्निकली हमें अच्छे पता चले, फिर हम इसको यहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ पे कौन सा पार्ट है, 127, सही है। अगर हमने वीकली चार्ट देख लिया, अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने कौन सा चार्ट देखना है। आपने 1 डे के चार्ट पे जाना है, ये देखो 1 डे का चार्ट, आपने 1 डे के चार्ट पे आ जाना है। ये 1 डे का चार्ट है और 1 डे के चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ, सही है। 1 डे के चार्ट पे ये देखो यहाँ पे था मार्केट, यहाँ पे, और क्या प्राइस है आपको सीधा नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्राइस 120 है। अब ये देखो 1 डे के चार्ट पे ये यहाँ से ऊपर गया, हमें प्रॉफिट हुआ। दोबारा ये यहाँ 120 125 पे आ गया, यहाँ से ऊपर गया। दोबारा ये नीचे आ गया, यहाँ 120 पे आ गया, ये दोबारा ऊपर गया। ये दोबारा यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर गया, सही है। दोबारा यहाँ पे आ गया, यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर गया, सही है। अभी ये दोबारा यहाँ पे आ रहा है, सही है। जब दोबारा यहाँ 120 पे आएगा ना, 120 130 के दरमियान आएगा, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेस्ट डिमांड जोन है, बहुत ही बेस्ट सपोर्ट है। तो यहाँ से दोबारा लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर आपकी बाइंग होगी तो यहाँ पे आपकी बाइंग होगी, सही है, क्योंकि मार्केट हर बार इसको रिस्पेक्ट देता है। ये देखो, ये देखो, अब दोबारा यहाँ पे आ रही है, सही है। तो आपने इस तरह नहीं करना कि सीधा आपने यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे ज़रा प्राइस देखो, यहाँ पे प्राइस है 184, और अगर यहाँ पे आ जाता है तो 120 130 के दरमियान रहता है। अगर आप इसको 184 पे बाय करोगे बेस्ट रहेगा, या अगर आप इसको 120 140 के दरमियान बाय करोगे बेस्ट रहेगा, सही है। तो अगर आपने टेक्निकली किसी भी कॉइन को देखना है तो आपने उसकी एनालिसिस करनी है, सही है। आपने मंथ का चार्ट देखना है, वीक का चार्ट देखना है, उसके बाद आपने डे का चार्ट देखना है, सही है। हायर टाइम फ्रेम बहुत ही बेस्ट रहती है। आपने अगर टेक्निकल एनालिसिस करना है और आपने किसी भी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ दिन के लिए होल्ड करना है तो आपने हाई टाइम फ्रेम देखना है, सही है। आपने छोटे टाइम फ्रेम बिल्कुल भी नहीं देखने, 4 आवर 1 आवर ये टाइम फ्रेम मत देखो। या तो वीक का चार्ट देखो या 1 डे का चार्ट देखो। अगर आपने हायर टाइम फ्रेम और अच्छे पैसे बनाने हैं और आपने अच्छे कॉइन खरीदने हैं तो आपने उसके अच्छे कॉइन को खरीदने से पहले ये चीज़ें देखनी है, सही है। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, सही है, कि यहाँ से मार्केट बार बार आप जाती है। अभी मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, सही, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, सही। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मार्केट यहाँ पे है ना, ये मार्केट यहाँ पे है, ये मार्केट आती है नीचे यहाँ पे, सही है, यहाँ पे लोग बाइंग करते हैं, ये ऊपर जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाए, सही है, ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाए, ये और भी नीचे आ जाए, तो दोबारा हमने डीसीए कहाँ पे करना होता है। डीसीए के लिए इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन डीसीए पर आपने इस तरह पॉइंट पे करना है, सही है। ये मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर गया था, ये देखो यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गया था ना, तो दोबारा यहाँ पे और चांसेस है कि दोबारा यहाँ से फिर दोबारा से मार्केट ऊपर जाए, सही है। अगर इसको ब्रेक कर लेता है और आपने 120 पे बाइंग कर ली, 120 130 के दरमियान, और ये और नीचे आ गई, तो दोबारा डीसीए आपने यहाँ पे कर लेना है 80 और 90 के दरमियान, सही है। इंशाल्लाह डीसीए पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने किसी भी कॉइन को ख़रीदना है तो सबसे पहले आपने उसका मंथ का चार्ट देखना है, या 6 मंथ को भी, 6 मंथ बिल्कुल भी बेस्ट नहीं रहेगा। आपने उसके मंथ का चार्ट देखना है, वीक का चार्ट देखना है, और डेली का चार्ट आपने मस्त देखना है, सही है। डेली का चार्ट आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर, यहाँ से दोबारा ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, सही है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, अब दोबारा मार्केट यहाँ पे आ रही है, सही है। आपने डिमांड जोन पे दोबारा आ रही है। अगर आप इसको यहाँ पे बाय करोगे तो 80-90% चांसेस है कि ये दोबारा यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि ये कॉइन टेक्निकली भी यहाँ बेस्ट रहेगा और फंडामेंटली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सही है। तो अगर आपने किसी भी कॉइन का एनालिसिस करना है तो इस तरीके से आपने करना है, सही है। ये टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें नहीं आती। टेक्निकल एनालिसिस में आपने प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम को भी देखना होता है, साथ में आपने आरएसआई को भी देखना होता है, साथ में हर चीज़ को आपने देखना होता है। वो चीज़ अभी आपको थोड़ा सा मैं आपको मोबाइल पे समझाता हूँ, सही है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब आपको मैं थोड़ा सा मोबाइल पे समझाता हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल पे समझाता हूँ।
तो मोबाइल पे हम अभी सोलाना को देखेंगे कि हमने सोलाना का टेक्निकल एनालिसिस किस तरह करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लैपटॉप पे थोड़ी बहुत समझ तो आ गई होगी। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। सही है, मैं इतना क्लियर हूँ कि आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। अभी हमने वहाँ पे सोलाना को सर्च किया था, यहाँ पे भी हम सोलाना को सर्च करेंगे। सही है, अभी हमने यहाँ पे सोलाना को सर्च कर दिया। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, हमने जाना है 1 वीक की चार्ट पे। सही है, 1 वीक बेस्ट रहेगा। सही है, अब 1 वीक में क्या होता है, 1 वीक में जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी कैंडल है ना, ये 1 वीक के कैंडल है, ये 1 वीक में फॉर्म होते हैं। सही है, ये सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि बस 2-3 मिनट में ये कैंडल हो गए बस। ये 1 वीक के जो कैंडल होते हैं ना, ये एक हफ्ते में बनते हैं। जो डेली कैंडल होते हैं ना, वो एक दिन में बनते हैं। सही है, जो 4 आवर के कैंडल होते हैं वो 4 आवर में बनते हैं। सही है, तो बस ये एक छोटी सी बात थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सही है, अभी हम इसके 1 वीक को चार्ट को देखते हैं। तो 1 वीक जैसे कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये यहाँ से एक बार ऊपर, यहाँ से एक बार ऊपर, यहाँ से एक बार ऊपर। सही है, और अभी दोबारा ये यहाँ पे आ रहा है। सही है, यहाँ डिमांड जोन पे आ रहा है। तो अगर आपने फर्स्ट बाइंग करनी है सोलाना में तो 120-130 के दरमियान आपने करनी है। सही है, ये इसका टेक्निकल एनालिसिस है। मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपने टेक्निकल एनालिसिस में आपने सिर्फ और सिर्फ उसको नहीं देखना, टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट, रेजिस्टेंस या डिमांड जोन को नहीं देखना, आपने साथ में वॉल्यूम को भी देखना है, आरएसआई को भी देखना है, मैकडी वगैरह सब चीज़ को आप देख सकते हो। सही है, तो हमने और साथ में जो बेस्ट चीज़ है वो ईएमए है। सही है, ईएमए को भी आपने देखना है कि ईएमए का डायरेक्शन किस तरह है। सही है, तो अगर आप ये देखो ईएमए अब आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ ईएमए पे आता है तो ऊपर जाता है, दोबारा यहाँ ईएमए पे आ गया, दोबारा यहाँ से ऊपर, यहाँ दोबारा ईएमए इसके नीचे है ऊपर, दोबारा ईएमए इसके नीचे है ऊपर। सही है, तो अभी ये कोशिश कर रहा है कि ये ईएमए के नीचे आ जाए। सही है, तो ये और भी नीचे आ सकता है। सही है, तो आपने ईएमए को भी देखना है और ईएमए पे मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने ईएमए की वीडियो नहीं देखी तो आप ईएमए की वीडियो देख सकते हो। सही है, ईएमए को आपने देखना है, साथ में आपने यहाँ पे वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम क्या कर रहा है। सही है, अभी मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा आपको वॉल्यूम पे समझाता हूँ। सही है, ये यहाँ पे एक कैंडल है, ये मैं इसको स्क्रॉल, यहाँ पे मैं एक एरो बना दूंगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी। सही है, ये यहाँ पे वॉल्यूम आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा है और ग्रीन कैंडल है। सही है, वॉल्यूम का जो कैंडल है वो ग्रीन है। जो दोबारा इसकी कैंडल बनी है, इसके बाद जो कैंडल बनी है ये इससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। सही है, तो दोबारा अगर तीसरी कैंडल को हम यहाँ पे देखें तो वो उससे भी बड़ी है, तो इसका मतलब है कि बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है और ये कॉइन और ऊपर जाएगा। दोबारा इस कैंडल को देखो, उसके बाद इस कैंडल को देखो और यहाँ से मार्केट कितने पैर ऊपर गई। सही है, तो इस तरीके से आप वॉल्यूम को भी जज कर सकते हो। ये जो लाइन है ना, वॉल्यूम के ऊपर जो 2 लाइन है ईएमए का, तो अगर ये वॉल्यूम इसके ऊपर होता है तो उसका मतलब होता है कि इस कॉइन में वॉल्यूम ज़्यादा है। सही है, बाकी आप मैगडी को भी देख सकते हो। सही है, मैगडी का भी आपको एक यहाँ पे मैं एक सिग्नल देता हूँ। सही है, ये देखो, ये 1 वीक का चार्ट है और यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैगडी ने यहाँ से क्रॉसओवर दिया है और क्रॉसओवर के बाद ये देखो मैगडी यहाँ से ऊपर। सही है, और मार्केट भी ऊपर, लेकिन ये ज़्यादा वर्क नहीं करता क्योंकि ये लेगिंग होते हैं। सही है, जो वॉल्यूम होता है, साथ में मैगडी होता है और साथ में जो आरएसआई होता है ना, ये लेगिंग होता है। और ये जब प्राइस टच हो जाता है, जब प्राइस अपना काम कर चुका होता है, तब आपको सिग्नल देता है। सही है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। जो मेन चीज़ है ना, वो आपने हायर टाइम फ्रेम देखने हैं कि हायर टाइम फ्रेम में कॉइन कहाँ पे है। सही है, हायर टाइम फ्रेम आपने वीकली चार्ट देखना है, मंथ का चार्ट देखना है। सही है, और साथ में आप डेली का चार्ट आप मस्ट देखो। सही है, डेली के चार्ट में या 1 वीक के चार्ट में आपने हाई जो रेजिस्टेंस और हाई जो सपोर्ट है उसको आपने मार्क करना है। सही है, 1 वीक में जो हाई सपोर्ट होता है ना, उस पर आपने बाय करना है और जो हाई रेजिस्टेंस होता है आप उस पर सेल कर सकते हो। सही है, आरएसआई का भी आप यूज़ कर सकते हो। सही है, लेकिन ये इतने भी बेस्ट नहीं है। जो हायर टाइम फ्रेम है वो बेस्ट है। किसी भी कॉइन को ख़रीदने से पहले आपने हायर टाइम फ्रेम को देखना होता है। सही है, और हायर टाइम फ्रेम में जो डिमांड जोन होते हैं ना और जो सपोर्ट जोन होते हैं उस पर आपने बाइंग करनी है। सही है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हमने अभी सोलाना का टेक्निकल एनालिसिस करना है तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ कि ये मार्केट 123, 120, 130 से ये यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे दोबारा 120, 130 के दरमियान आ गई, दोबारा ऊपर, यहाँ दोबारा 120, 130 दरमियान की आ गई, दोबारा ऊपर। तो ये एक डिमांड जोन है। सही है, ये एक डिमांड जोन है। एक बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर इसको ब्रेक करता है तो दोबारा आपकी बाइंग, ये देखो दोबारा बाइंग, दोबारा आपने किसी और सपोर्ट या हाई डिमांड जोन को हायर टाइम फ्रेम पे सर्च करना है और दोबारा आपने वहाँ से डीसीए करना है। सही है, तो इस तरह आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई होगी तो दोबारा इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी होता है। इसमें कुछ भी ऐसा सख्त नहीं है। सही है कि मैं आपको कहूँ कि इसमें बस
कुछ भी ऐसा सख्त है या कोई और चीज़ है यार, बिल्कुल भी कुछ भी सख्त नहीं है इसमें। सही है। सही, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक और चीज़ पे समझा देता हूँ। सही है, ये इसके 1 डे का चार्ट है। मार्केट यहाँ पे आ गई, यहाँ पे मार्केट है 123 पे, और यहाँ से मार्केट ऊपर गई। सही है, 180 पे गई। सही है, तो यहाँ से आपको, अगर आपने यहाँ से बाई किया होता है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर गई, दोबारा यहाँ नीचे आ गई, वही जोन पे आ गई, 120 130 के दरमियान दोबारा गई, और यहाँ से दोबारा ऊपर। अभी अगर ये दोबारा यहाँ पे 190 और 180 के दरमियान आ गई, और ये इसका सामने इसका रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, दोबारा यहाँ से नीचे। सही है, तो हायर टाइम फ्रेम पे आपने जो 1 वीक का चार्ट होता है और जो डेली का चार्ट होता है, उसमें आपने हाई जो डिमांड जोन होते हैं, जो हाई सपोर्ट जोन होते हैं, उस पे आपने बाइंग करनी है। सही है, लेकिन जो हाई डिमांड और हाई सपोर्ट जोन होती है ना, टेक्निकली बेस्ट कॉइन में आपने, टेक्निकली और फंडामेंटली बेस्ट कॉइन में आपने एंट्री मारनी है। सही है, ऐसा ना हो कि वो कॉइन बिल्कुल भी फंडामेंटली ज़ीरो हो और आप उसमें एंट्री करो। अभी सोलानो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, तो अगर हायर टाइम फ्रेम पे आपको अच्छी सपोर्ट पे मिलता है ना, जैसे कि इसके 1 वीक का चार्ट में ये हमें 120 130 के दरमियान बहुत ही बेस्ट जोन में मिलता है, इस तरह आपने बाइंग करनी है। सही है, जो कॉइन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो उसमें आपने फिर एंट्री नहीं करनी। सही है, इंशाल्लाह फंडामेंटल पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि टेक्निकली आपको समझ आ गई होगी इस वीडियो की। तो बस, अगर किसी ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपका भाई आपके साथ है, और हमेशा इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा कि आप उससे खुश हो जाओगे और आप फ़ायदा करोगे उस पे। सही है, आपका भाई आपके साथ है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़।